चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से 370 हटने का दुख कश्मीर की चर्चाओं से पसंद नहीं। यहाँ जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है और लोगों से करवाती है। संदेश खाली में क्या हुआ पूरा देश जान चुका है। बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर एफआईआर। गिरफ्तार टीएमसी नेता की पत्नी से मारपीट बदतमीजी का आरोप। लोगों ने अफसरों पर किया था हमला। बिहार में पीएम बोले, इंडी गठबंधन ने गारंटी को गुनाह बनाया। नवादा में कहा, भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेताओं का सामूहिक उपवास। जंतर मंतर पर जुटे दिल्ली के मंत्री। भाजपा ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का दिखाया मॉडल। गुजरात यूनिवर्सिटी ने 7 विदेशी स्टूडेंट्स को हॉस्टल छोड़ने को कहा। नमाज विवाद के बाद एक्शन। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी रुके हुए थे लंबे समय से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया धुआंधार प्रचार। कहा, हम अयोध्या में रामलला को विराजमान करते हैं तो आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करते हैं। हरियाणा का किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट केस। नेपाल कंबोडिया से जुड़े तार। एसीबी को डॉक्यूमेंट मिले। मास्टरमाइंड के प्रदेश में छिपे होने का शक। अलेक्सा से बंदरों को भगाया। महिंद्रा ने जॉब ऑफर की। 13 साल की बच्ची के लिए कहा, उसकी सोच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप के गुण। केरल के कासरगोड में भाषाई विविधता। हजारों लोग मलयालम कन्नड़ नहीं जानते। हिंदी कोंकणी समेत 5 भाषाएं सीखो तब कहीं जाकर मिलते हैं वोट। बीजेपी सपा के अलावा आजम बनाम अखिलेश की लड़ाई। सपा बोले, रामपुर अपने नेता के अपमान का बदला लेगा। अमरोहा, संभल, बिजनौर के नतीजे भी प्रभावित होंगे। एमपी बिहार समेत 14 राज्यों केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हुई। 8 राज्यों में हीटवेव। लद्दाख में सेना ने बर्फबारी में फंसे 80 लोगों को बचाया। बंगाल की महिलाएं ममता के साथ कन्याश्री लक्ष्मी भंडार हिट। बेटी को स्कॉलरशिप, मां को 1000 रुपए। केंद्र की स्कीम्स नहीं जानते लोग। दिल्ली में छात्र के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला। क्लासमेट ने सीनियर्स के साथ मिलकर पीटा। पीड़ित का ऑपरेशन करना पड़ा। 1 हिरासत में। राज्यसभा चुनाव हारने के 40 दिन बाद हाईकोर्ट पहुंचे सिंघवी। कहा, लॉटरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड देता है भारत की अर्थव्यवस्था की विकास कहानी में भाग लेने का अवसर। केंद्रीय विद्यालय की हर क्लास में 8-8 सीटें घटी। राज्य बदलने पर प्राइवेट जॉब वालों के बच्चों को ट्रांसफर नहीं मिलेगा। एडमिशन एप्लीकेशन 15 तक। राजस्थान की रैली में अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की कर दी घेराबंदी तेज। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस बताया कि सरकार वल्लभ भाई पटेल सही थे या राहुल गांधी सही है। महाकाल मंदिर में युवतियों ने लेडी गार्ड को पीटा। वीडियो। मंदिर कैंपस में रील बनाने से रोकने पर हाथापाई की एफआईआर। संजय सिंह ने बताया, तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते। कहा, शुरुआती 11 दिन मुश्किल थे। छोटी सी कोठरी से निकलने की इजाजत नहीं थी। एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खड़से भाजपा करेंगे ज्वाइन। कांग्रेस ने बंगाल में 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। हिमालय के 188 ग्लेशियर झीलों से खतरा। भूकंप में फूट सकती है। 6 राज्यों में 3 करोड़ की आबादी पर संकट। पीके बोले, चुनाव में प्रदर्शन खराब रहे तो राहुल ब्रेक ले। 10 साल की नाकामी के बाद भी न डटे, न किसी को पार्टी चलाने दी। चुनावी बॉन्ड नए अवतार में लाने की तैयारी में सरकार। नई स्कीम के लिए समिति बनेगी। नया मॉडल ऐसा होगा जो स्टैंडर्ड पर खरा उतरे। जम्मू कश्मीर में लश्कर का स्लीपर सेल एक्टिव। कश्मीर में छिपा लश्कर कमांडर चुनावी रैलियों पर हमले की फिराक में। जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू। खुली जीप में सवार होकर कर रहे जनता का अभिवादन। पीटीआई ने अली जफर को सीनेट में नेता प्रतिपक्ष के लिए नामित किया। एसआईसी ने पार्टी के विलय से किया इनकार। कमबैक पर नहीं चला एसकेवाई का बल्ला। दिल्ली के सामने बुरी तरह हुए फ्लॉप। सोशल मीडिया पर फैंस ने खूब किया ट्रोल। सारंगपुर में सीएम मोहन यादव ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। दिल्ली के काम नहीं आ सकी ट्रिस्टन स्टब्स की तूफानी पारी। मुंबई इंडियंस ने चखा सीजन की पहली जीत का स्वाद। जब से मैं बाहर से लौटा हूं, यूएनजी अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को आ रही इंडिया की याद। बार बार कर रहे इस बात का उल्लेख। मैंने वैभव को अब आपको सौंप दिया। चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हुए अशोक गहलोत। सिग्नेचर ग्लोबल की बिक्री मार्च तिमाही में 3.4 गुना उछाल। वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड बुकिंग। केंद्र ने मुफ्त बिजली देने के लिए कर्ज लेने पर किया आगाह। कहा, कर्ज के जाल में फंस जाएंगे पंजाब जैसे राज्य। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देवगढ़ में किया रोड शो। कहा, पीएम मोदी पर लोगों का बढ़ रहा है विश्वास। सिगरेट जलाने के लिए नहीं मिली माचिस तो लड़कों ने युवक की चाकू मारकर कर
हत्या। सीएम नायब सिंह ने संपूर्णानंद ब्रह्मचारी महाराज से की मुलाकात, परिवार समेत लिया आशीर्वाद। रेलवे स्टेशन पर 3 लोगों के पास से मिले 4 करोड़ रुपए, बीजेपी प्रत्याशी पर उठे सवाल। एनआईए ने कहा कार्रवाई के पीछे नहीं था कोई गलत इरादा, बेवजह किया गया टीम पर हमला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सड़क हादसे में महिला की मौत, 5 घायल। ओडिशा के पूर्व मंत्री गणेश्वर बीजेपी में शामिल, राव ने घोषणा पत्र पर मांगी प्रतिक्रिया। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिले अखिलेश यादव, बोले मुख्तार के साथ हुआ भेदभाव। सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर नेतन्याहू, साउथ गाजा से हटाई सेना, सुरख ने की संघर्ष रोकने की अपील। पल पल पलटू राम के नाम से जाने जाएंगे विक्रमादित्य सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का निशाना। टोहाना में बोले सीएम नायब सिंह, कहा घमंडिया गठबंधन की हालत नाजुक। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उपवास पर बैठे आप कार्यकर्ता, कहा बौखला गई है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से 370 हटने का दुख, कश्मीर की चर्चा उसे पसंद नहीं। यहाँ जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है और लोगों से करवाती है। संदेश खाली में क्या हुआ पूरा देश जान चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार के नवादा में रैली करने के बाद दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। 30 मिनट की स्पीच में पीएम ने टीएमसी, कांग्रेस और भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधा। मोदी ने खड़गे के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान का भी जवाब दिया। मोदी ने कहा, कल 6 अप्रैल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मोदी दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करते हैं? उनके लिए कश्मीर कुछ नहीं है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के लिए कश्मीर माँ भारती के मस्तक समान है। इसके साथ ही पीएम ने टीएमसी को कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी बताया। मोदी ने कहा, यहाँ जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है और लोगों से करवाती है। संदेश खाली में क्या हुआ पूरा देश जान चुका है। प्रधानमंत्री 3 दिन में दूसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचे। इससे पहले 4 अप्रैल को उन्होंने कुछ बिहार में रैली की थी। इसी दिन ममता बनर्जी ने भी कुछ बिहार में ही रैली की थी। पीएम ने कहा था, संदेश खाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवा कर ही रहेगा, उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। एमपी, बिहार समेत 14 राज्यों केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हुई। 8 राज्यों में हीट वेव, लद्दाख में सेना ने बर्फबारी में फंसे 80 लोगों को बचाया। देश के 14 राज्यों में रविवार को कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मध्य प्रदेश में देर शाम करीब आधे घंटे तक बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा इसके 8 राज्यों गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लू का असर रहा। इन राज्यों का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री तापमान आंध्र प्रदेश के नंदियाल में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 7 से 10 अप्रैल तक ओले बारिश का दौर रहेगा। 30 से 60 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार में आंधी चलने का अनुमान है। बिहार में आज लू नहीं चलेगी। यहाँ के 16 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। उधर लद्दाख के चांगला दर्रे में बर्फबारी के बीच फंसे महिला और बच्चों समेत कम से कम 80 लोगों को सेना ने बचाया। सेना के लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने कहा कि आधी रात के ऑपरेशन को त्रिशूल डिवीजन के सैनिकों को अंजाम दिया। लेह और श्योक नदी घाटी के बीच 17,688 फुट ऊंचे चांगला दर्रे में यह ऑपरेशन चलाया गया।